गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र का दौरा किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने के बाद गौशाला में जाकर गायों को देखा और उन्हें अपने हाथों से फल व गुड़ खिलाया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र में भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सोनभद्र से लेकर पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। डिप्टी सीएम ने कहा, चाहे खनन माफिया हो या फिर परिवहन माफिया, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी। आगामी दिनों में होने वाले नगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से कई गांव को सम्मिलित कर नगर का विस्तार किया जा रहा है, ऐसे में कई गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रधानी भी खत्म हो जाएगी। शासन की इस नीति का प्रधान विरोध कर रहे हैं। उसका कहना है कि यदि ऐसा ही करना था तो ग्राम पंचायत का चुनाव क्यों कराया गया। इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बड़े कामों में कुछ अच्छा होता है तो कुछ विरोध। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोनभद्र में भ्रष्टाचार लगातार भ्रष्टाचार पर करारी चोट। आरटीओ में जिस तरीके से जो है बिना फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर के माध्यम से लगभग जो 300 गाड़ियों को निकाल दिया था। आज तक जो जांच लंबित है, आरटीओ रिटायर हो गए, अब मामले जो है दबे के दबे रह गए। अभी अविलंब जो है यहाँ पे नए आरटीओ भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध ओवरलोडिंग और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ओवरलोडिंग रोकेंगे, अवैध खनन रोकेंगे और जो खनन माफिया होंगे, जो ओवरलोडिंग के माफिया होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सोनभद्र, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जिस तरीके से लगातार नगर पंचायत का चुनाव है या लगातार मतलब जो भी अभी जो नए परिसीमन से होने हैं, उसमें कई गांव भी उसमें विलय हो जाएंगे। अब ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि जब ऐसा करना था तो फिर उनका चुनाव एक साल पहले कराएंगे। जब भी कोई बड़े काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो कुछ अच्छा लोग मानते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन हम प्रधानों के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन किसी भी नगर पालिका का विस्तार होना या किसी राज्य के अंदर नगरीय क्षेत्र का विस्तार होना, ये उपलब्धि माना जाता है। इसलिए जो नगरीय क्षेत्र बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उसके लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। वहाँ की विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। जो प्रधान है वो आगे चुनाव अगर लड़ना चाहेंगे तो पार्षद का चुनाव लड़े। आप लोग की कार्रवाई माफियाओं पे चल रही, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं लगता कि जो उनके जो मकान गिराए जा रहे हैं उनको टेकअप करके कोई उसको जो गवर्नमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अभी चला दिया जाए? मतलब ये विषय इस रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कि कोई भी बिल्डिंग कोई कहीं बना करके रखा है उसे किसी और योजना में लिया जाए। जो भ्रष्टाचार की इमारत है, जो गुंडागर्दी और माफियागिरी की इमारत है, उसको ढहाने का काम कोई हमारा लक्ष्य नहीं कि किसी बिल्डिंग को गिराया जाए, लेकिन कोई अवैध रूप से निर्माण किया है तो वो अवैध है, उसको गिरना चाहिए। और जो अभी ट्विन टावर की आपका जो संकेत है, मैं समझ रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार की इमारत है और उसका ढहना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। और कोई बिल्डिंग बनती है वो गिरे, ये हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से बनी है तो ये मैसेज भी होना चाहिए कि गलत करेंगे तो नहीं बचेंगे। धन्यवाद।